इतिहास गवाह है कांग्रेस ने अभी जो बात यहाँ पर जान दे देंगे इसके लिए। मगर ये देश रहना चाहिए। हम जनता के सेवक हैं, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये खुशफहमी है कि वो अमेठी के राजा हैं, युवराज हैं, और अगर वो काम ना करे तो जनता उन्हें फिर भी सर आंखों पर रखेगी। लेकिन इस बार जनता ने तय कर दिया है कि पलकों पर बिठाकर रखा था, अब जमीन पर उतारने का वक्त आया है। अरे रजत जी, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा राजनीति में। देखिए, जो व्यक्ति 50 साल की उम्र का है, यहाँ पर पता नहीं कितने हैं, लेकिन हम नौजवान बहुत बड़ी संख्या में हैं। नहीं, कुछ बुजुर्ग भी होंगे। हम लोग सिर्फ, मुझे याद है, स्कूल की उम्र तक ही अपनी मम्मी को साथ लेके जाते थे। बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, वो शायद 5वीं 6ठी कक्षा के बाद स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने नहीं आते थे। ये अजीब एक कैंडिडेट है जो सांसद है तब भी लापता है, प्रत्याशी है तब भी लापता है, और जब वक्त टेस्ट का आया है तो कैंडिडेट स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपना एग्जाम देने भी नहीं आता है, किसी और को भेजता है। और आपको लगता है अमेठी की जनता ऐसे लापता व्यक्ति से अपेक्षा करेगी विकास की, जो वोट मांगने तक ना है? तो राहुल गांधी जो बार बार, एक तो बेचारे ऑलमोस्ट बोल पाते हैं, और जब बोलते हैं तो भी सही नहीं बोलते। आजकल तो काफी बोलते हैं, कभी कुलियों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं। अगर इतना बोलते हैं और उनकी अगर बोलने में इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी रजत जी, तो मेरा यह मानना है कि अगर उनमें हुनर होता तो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करती। लेकिन राहुल गांधी तो मुकाबला कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? पूरे देश में मुकाबला हमेशा बराबर के लोगों में होता है। पहली बार चलिए, आज मैं आपकी अदालत के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के द्वार पर एक चुनौती रखती हूँ। नरेंद्र मोदी से मुकाबला छोड़िए, मुझ जैसी कार्यकर्ता से मुकाबला छोड़िए। राहुल गांधी में दम है तो वह आपकी अदालत में आए, रजत शर्मा का मुकाबला करे, जनता के सवालों का मुकाबला। ऐसी जगह आए जहां पर ना इंटरव्यू फिक्स होगा, ना इंटरव्यू का परिणाम फिक्स होगा। आएंगे? मैंने उनको इनविटेशन तो भेजा है, अभी तक जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि आपने करियर के लिए पॉलिटिक्स कैसे स्विच किया और बीजेपी को ही क्यों चुना? मुझ जैसी महिला जो नहीं चाहती कि सिफारिश की जिंदगी जी जाए, वो कभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी में नहीं हो सकती थी जहां पर राजनीति भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सिफारिश से चलती हो। जब मैं राजनीति में आई तब मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि मेरे दामन पर कोई ना कोई कीचड़ तो उछाला जाएगा। लेकिन ये भी सत्य है, संगठन में हमने सीखा है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। तब मैंने कांग्रेस की एक नीति देखी है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप सेक्युलर हैं, तब तक आप साफ हैं। अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तब आप भ्रष्ट हैं, तब आप में कोई कमी है। तो इसका जवाब तो रजत जी मुझे लगता है लेकिन बीजेपी भी तो गंगोत्री नहीं है ना, इसमें आकर के आदमी शुद्ध हो जाए। रजत जी, इस कलयुग में गंगा माँ अपने आप में इतनी मैली हो चुकी है, तो हमारा तो प्रयास ये है कि जैसे उमा भारती जी कहती हैं कि सरकार के प्रयत्नों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में माँ गंगा को भी हम शुद्ध कर सकें। ऐसा आशीर्वाद मैं आपकी अदालत में आपसे और जनता से मांगती हूँ। आपने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को दानव कह दिया, और अब उन्होंने अपने पार्टी वालों से कहा है, कल ही मैं उनका भाषण सुन रहा था, कि डरो मत, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। और उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जितना बोल सकते हो, जितना लिख सकते हो, उतना लिखो और कहो। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा डर के आगे जीत है, वरना ऐसा लगता है कि उनके हाथ में
में कोई खोला दबा देता। कहा था उन्होंने कहा था मत भूलो इस डर के आगे जीत है। अरे वाह, तो इसका मतलब अगर अरविंद केजरीवाल होते वो कहते कि दिग्विजय सिंह कोला कंपनी से पैसा लेते हैं। वैसे आज जिस प्रकार के इल्जाम यहाँ रजत जी लगाए जा रहे हैं और जो टैग्स आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप रजत शर्मा कम और एक साथ ज्यादा नजर आते हैं। जो आपकी एक इमेज बनी जिसमें मंगलसूत्र था, जिसमें सिंदूर था, जिसमें माथे पे बिंदी थी, जिसमें साड़ी थी, उसके ऊपर आपने कमल का बिल्ला लगा दिया। देखिए, जो मैंने माथे पे सिंदूर लगाया, गले में मंगलसूत्र पहना, वो अपने आप सौभाग्य की निशानी है। और अगर आप हमारे इतिहास को देखें, संस्कृति को देखें, तो सौभाग्य का एक प्रतीक या संकेत लक्ष्मी होता है। और लक्ष्मी तो हाथ पकड़ के नहीं आती, कमल पे बैठ के आती है। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू देखा, अखबार में छपा हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारे वक्त में भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ऐसा है रजत जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो 10 साल बोला नहीं, मोदी का जलवा देखिए, अब वो व्यक्ति बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने 26/11 का बदला नहीं लिया, सेना के कहने के बावजूद, उस व्यक्ति में इतनी संभवतः ताकत या क्षमता थी नहीं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे। और सर्जिकल स्ट्राइक को कांग्रेस ने इतने हास्यास्पद तरीके से इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं जैसे चना कोई बेचता हो, वैसे कांग्रेस की कहानी सर्जिकल स्ट्राइक की बेचते हैं। कुछ कहते हैं 6, कुछ कहते हैं 13, कुछ कहते हैं 26। टॉस करके पहले देख लें कि झूठ कौन सा बोलना है। हम सब जो साधारण परिवारों से रहे हैं, उन्होंने बड़े घर के बेटों को बहुत देखा है। और फर्क इतना है साधारण परिवारों में और बड़े घर के बेटों में कि हम मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं, वो सोने के चम्मच के साथ मुंह में लेकर पैदा होते हैं। वो रुको जरा, सब्र करो। जो बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो कहा था पुलवामा में जो हमला हुआ, ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में मैच फिक्सिंग था। जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खुद भारत के टुकड़े होने की बात करे, तो चेले चपाटे इस प्रकार की बातें तो करेंगे ही। आप सेना पे गर्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके गुरु माने जाते हैं सैम पिट्रोडा। उन्होंने कहा कि जी भाई साहब, गुरु ऐसे हैं इसलिए तो चेले का यह हाल है। गजब बेइज्जती है। स्मृति जी, आप गुजरात से एमपी हैं, बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की। लेकिन हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए गुजरात में, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। गुजरात में विकास कितना होता है इंसान का, उसका एक प्रमाण मात्र आप अरविंद केजरीवाल में ही देख सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में घूम रहे थे वैगनार में, लेकिन गुजरात से लौटे तो प्राइवेट जेट में। गुजरात में स्वास्थ्य के साथ साथ, आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान का निजी स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है कि केजरीवाल जी तो दिल्ली में खांसते थे, वो गुजरात में जाकर अपनी खांसी भूल गए। Snoop Dogg